देश की राजधानी दिल्ली में कैसे सांसद निधि का कबाड़ा सिस्टम ने कर दिया और पंजाब में कैसे जनता के पैसे से खरीदे जाने वाले देश के अनाज का कूड़ा बीच बाजार में कर दिया गया। इन दोनों खबरों के साथ एक ऐसे अस्पताल भी आपको ले चलेंगे जहां टैक्स पेयर के पैसे से 1 करोड़ का ऐसा सर्जिकल वार्ड बनाया जिसमें दरवाजा बनाना ही भूल गए। तो ध्यान से आज की रिपोर्ट्स देखिए और अपने पैसे के सही इस्तेमाल की सही सरकारी नीति दशा दिशा बनाने के लिए आवाज उठाते हुए 8422840000 पर घंटी बजाइए। संवाददाता अजातिका सिंह, तारीख 2 नवंबर 2020 को, जगह देश की राजधानी दिल्ली में पूर्वी दिल्ली नगर निगम के दफ्तर पहुंचती हैं, जहां एबीपी न्यूज का कैमरा जूम आउट होता है और हरे रंग के इलेक्ट्रिक व्हीकल्स खड़े नजर आते हैं। कैमरा खुलने के साथ साथ इन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का नंबर भी बढ़ता जाता है। इन पर लिखा है, ये ई कार्ड श्री मनोज तिवारी के सांसद निधि से खरीदा गया। सांसद निधि यानी देश के टैक्स पेयर के पैसे से सांसदों को दिया गया वो फंड जिसका इस्तेमाल सांसद जनता के काम के लिए कर सकती हैं। लेकिन इसी साल इसी महीने 2 तारीख को ईस्ट एमसीडी के दफ्तर में अजातिका सिंह के सामने एमपी मनोज तिवारी की सांसद निधि से खरीदी गई इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की एक लंबी लाइन लगी हुई नजर आती है। एक नजर में ही इनकी संख्या 20 से ज्यादा दिखती है, जबकि सिर्फ एक तरफ नहीं बल्कि ईस्ट एमसीडी के दफ्तर में बाईं तरफ और दाईं तरफ दोनों ओर एक बड़ी तादाद में इलेक्ट्रिक व्हीकल सांसद निधि से खरीदे गए पड़े हुए नजर आते हैं। लेकिन ये क्यों खरीदे गए? ई कार्ड, ये जो कूड़ा उठाने वाले वाहन हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी से बिजली से चलते हैं, ये खड़े हुए हैं और यहाँ पर स्टैम्प देखिए क्या लिखा हुआ है, पूर्वी दिल्ली नगर निगम NDMC का यहाँ पर स्टैम्प लगा हुआ है। स्टैम्प जिसमें लिखा है तमसोमा ज्योतिर्गमय, यानी अंधकार से प्रकाश की तरफ चलो। लेकिन 2 नवंबर को एबीपी न्यूज के कैमरे में कैद सांसद निधि से खरीदे गए ये ई रिक्शा जनता के पैसे से आने वाले उजाले को कुनीतियों के अंधेरे में धकेले जाने की गवाही दे रहे थे। बिल्कुल नए वाहन है, सब पे पन्नियां चढ़ी हुई हैं। ये देखिए कई सारे हैं जिसमें ये बबल रैप जो कि जब आप नया खरीदते हैं तो ये चढ़ा हुआ होता है और देखिए पीछे बिल्कुल आपको नया जो वाहन है वो दिखाई दे रहा है। पूरी तरह से ये वाहन बिल्कुल ठीक है, प्रॉपर कंडीशन में है, कहीं से टूटा फूटा नहीं है। सारे इसके जो पार्ट्स हैं वो हमें यहाँ पे प्रॉपर दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इस्तेमाल में आखिर क्यों नहीं आ पाया है, ये बड़ा सवाल है। अब सवाल उठता है, सांसद निधि से आए कितने ई व्हीकल कबाड़ जैसे खड़े रहे? कब से इन्हें खरीद कर इस्तेमाल नहीं किया गया? जनता के कितने पैसे का इस्तेमाल करने के नाम पर बर्बादी हुई? पहले समझते हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल क्यों सांसद मनोज तिवारी ने अपनी सांसद निधि से खरीद कर दिया। क्योंकि जिस प्रदूषण की कालिक हर वर्ष जन्म से पहले 30% बच्चों की मौत की वजह बनती है और जो प्रदूषण देश में हजारों लोगों की मौत का कारण बनता है, उस प्रदूषण से दिल्ली वालों को आजादी दिलाने के लिए ये ई व्हीकल्स खरीदे गए एमसीडी की कूड़ा उठाने वाली गाड़ियों से, ताकि प्रदूषण न फैले। इसलिए सांसद मनोज तिवारी की सांसद निधि से दावा है 100 इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदकर पूर्वी दिल्ली नगर निगम के दफ्तर आ जाते हैं। लेकिन इसी साल 2 नवंबर को जब अजातिका सिंह पूर्वी दिल्ली के एमसीडी दफ्तर पहुंचती हैं, तो पता चलता है कि 1.5 साल से टैक्स पेयर के पैसे से खरीद कर आए इलेक्ट्रिक व्हीकल कबाड़ किए जा रहे हैं। जिन गाड़ियों का इस्तेमाल करके प्रदूषण को कम करके गलियों से कूड़ा उठाया जाना था, उन गाड़ियों की छत पर खुद ही कूड़ा पड़ रहा है। इतने सारे रिक्शा जो खड़े हुए हैं, कब से खड़े हुए हैं? इनको जी 1-1.5 साल हो ली। 1-1.5 साल हो गया है। ये सारे नए लग रहे हैं। नए लग रहे हैं जी। रिसर्च बताती है डीजल की एक गाड़ी पेट्रोल की 5 से 7 गाड़ी के बराबर प्रदूषण करती है। यानी 100 ई व्हीकल अगर वक्त रहते इस्तेमाल किए जाते तो 500 से 700 पेट्रोल गाड़ियों जितना प्रदूषण कम किया जा सकता था। लेकिन 2 नवंबर को अजातिका सिंह ने ईस्ट एमसीडी के दफ्तर में पाया है कि दावे के मुताबिक सांसद निधि से खरीद कर आई कूड़ा उठाने वाले 100 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को कबाड़ करके टैक्स पेयर के पैसों से
जन कल्याण की उम्मीदों को एमसीडी प्रशासन पंचर कर रहा है। कूड़ा उठाने वाले ये इलेक्ट्रिक के ई कार्ट्स खड़े हुए हैं और अपने ड्राइवर का इंतजार कर रहे हैं। बेहद अफसोसजनक है कि इतने सारे जो कार्ट्स कूड़ा उठाने के लिए लाए गए, खरीदे गए, उनका इस्तेमाल कभी नहीं हो पाया और चाबी जो है वो अभी भी लगी हुई है। करीबन 1.5 साल तक का समय, जैसे कि यहाँ पर रहने वाले लोगों ने हमें बताया कि बीत गया है। ये जो कार्ट्स नए के नए लाए गए थे, ये ऐसे ही खड़े हुए हैं। चाबी अभी भी सभी कार्ट्स में लगी हुई है। ना सिर्फ इस कार्ट में, हम लोग आपको दूसरे ई रिक्शा की भी तस्वीरें दिखाते हैं। आइए आगे चलते हैं और आपको ये जो दूसरा ई रिक्शा है उसकी तस्वीरें आप देखिए। यहाँ पर भी चाबी लगी हुई है, यानी कि जितने भी यहाँ पर लाइन से रिक्शा खड़े हुए हैं सभी की चाबी लगी हुई है। लेकिन कितना अफसोसजनक है कि यहाँ पर ड्राइवर जो है वो नहीं मिल पाया इसी कार्ट को। तो सवाल उठता है, क्या सांसद निधि का सही उपयोग सिस्टम नहीं कर पा रहा? देश में प्रत्येक सांसद को हर वर्ष 5 करोड़ रुपए की सांसद निधि मिलती है। इसके लिए जिला प्रशासन को सुझाव सांसद देते हैं। जिला प्रशासन सांसद निधि से तय काम की निगरानी करता है। जिला प्रशासन की ऑडिट रिपोर्ट ही फिर सांख्यिकी मंत्रालय को भेजी जाती है। इसी के बाद सांसद निधि में अगले फंड को जारी तक किया जाता है। चौंकाने वाली बात यह है कि 3 नवंबर को जब एबीपी न्यूज संवाददाता आदर्श सिंह ने बिहार में प्रचार करके लौट रहे सांसद मनोज तिवारी से उनकी सांसद निधि से खरीदे गए 100 इलेक्ट्रिक व्हीकल के कबाड़ होने की जानकारी देकर सवाल किया, तो चौंकाने वाला जवाब मिला। नहीं, मुझे तो बताया है कि खरीदा ही नहीं अभी तक, तो इसलिए मैंने अपने फंड वापसी की चिट्ठी लिख दिया है। अच्छा, और इसमें तो इन्होंने आरोप लगाया कि कबाड़ में खड़े हैं और सड़ रहे हैं। नहीं, मैंने अब वो क्या है मुझे मैं पता करूंगा, जानकारी में नहीं है। नहीं, मैं तो बड़ा दुखी हूँ कि मेरे फंड का सदुपयोग नहीं हुआ और अब मैं वो फंड लेकर के दूसरा जगह खर्च करना चाहता हूँ। 3 नवंबर को आजादका सिंह ने जब ईस्ट एमसीडी के मेयर निर्मल जैन को टैक्स पेयर के पैसों से खरीदे गए ई कार्ड के कबाड़ होने की जानकारी देकर सवाल किया था, तो जानकारी तो मेयर को भी नहीं थी। तभी तो अफसरों को फोन करके पता करते हुए कैमरे में दिखे थे। ये एबीपी न्यूज वाले मेरे साथ हैं, तो ये ई रिक्शे वगैरह जो हमने बनवाए थे ये एमपी फंड से मिले थे, तो इसकी क्या पोजीशन है? हमने जो अभी डिलीवरी आ गई हमारे पास। यानी जनता के पैसे से बनी सांसद निधि से खरीदे गए ई रिक्शे कहाँ पड़े हैं, कैसी हालत में है, न सांसद मनोज तिवारी को महीनों बाद पता था, न ही जिस एमसीडी के लिए मनोज तिवारी ने करीब 2 करोड़ रुपए सांसद निधि से खर्च किए उस एमसीडी के मेयर को भी जानकारी नहीं थी। अफसरों से पता करने के बाद मेयर निर्मल जैन सही बात कहने की जगह जनता के पैसों की बर्बादी पर बहाना बनाते ज्यादा दिखने लगे थे। इनकी जो डिलीवरी थी, जो शादरा नॉर्थ जोन की, जो माननीय मनोज तिवारी जी के फंड से हमें मिले थे, वो हमें लॉकडाउन के बाद मिले, लॉकडाउन के पीरियड में मिले थे। तो लॉकडाउन में होने की वजह से वो रिक्शे अभी डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुए हैं। 3 नवंबर को झूठ बोला गया क्योंकि पूर्वी दिल्ली नगर निगम में नेता सदन प्रवेश शर्मा ने बताया कि सांसद निधि से ई व्हीकल दिसंबर 2019 में ही खरीद कर आ गए थे। हमारा जो एग्जीक्यूटिव विंग है उनका फॉल्ट है, तो दिसंबर में आ गई थी और हमने कहा भी था उनसे देने के लिए जनवरी फरवरी में। 4 महीने बाद मार्च के आखिरी में लॉकडाउन लगता है। लॉकडाउन में भी सफाई कर्मचारी तो काम करते ही रहे, लेकिन 12 महीने तक सांसद निधि से खरीदे गए 100 ई व्हीकल जनता के काम में इस्तेमाल नहीं किए जाते रहे। अब एबीपी न्यूज जब सच दिखाने चला तो ईस्ट एमसीडी के मेयर निर्मल जैन और सिस्टम की नींद टूटी। अब डिपार्टमेंट ने इनको सबको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है और ये हमने हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट में और अपने जो वर्क्स डिपार्टमेंट है उनके अंदर हमने जहाँ जहाँ वार्ड वाइज जैसे आवश्यकता थी उसके अंदर हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। फिर 1 साल तक क्यों जनता के पैसे को कबाड़ करके रखा गया? क्या सांसद निधि से होने वाली खरीद और दूसरे कामों में जवाबदेही सिर्फ अधिकारियों के भरोसे छोड़ भूल जाना सही है? अगर किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स भी नहीं हो पाई तो मैं कहूँगा जो टॉप आदमी है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या कमिश्नर की है या मेयर की है। ज़्यादा तो मैं कहूँगा एग्जीक्यूटिव जो अथॉरिटी है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी भी है तो सही, पर इतनी नहीं है जितनी कमिश्नर की है या डिप्टी कमिश्नर की है, जो भी एग्जीक्यूटिव हेड है उसका। तो मैं कहूँगा बहुत बड़ा एक फेलियर है
सिस्टम का फेलियर भी इतना नहीं है जितना जो बंदे सिस्टम रन कर रहे हैं उनका फेलियर है, और ज़्यादा अफसरों का है। ये आप काउंसलर पर डाल के इसको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दूर नहीं कर सकते। इसीलिए एबीपी न्यूज की राय है, जिन अधिकारियों के कारण जनता के पैसे की बर्बादी होती है उन पर कार्रवाई कर नुकसान की भरपाई कराई जाए, और सांसद निधि से विकास के कामों पर सिर्फ अफसर भरोसे जवाबदेही न रहे। आप सहमत हैं तो 8422840000 पर घंटी बजाइए। तो सांसद निधि का कूड़ा कैसे एमसीडी में प्रशासन कर रहा है, देखा आपने। अब देश के अनाज का कूड़ा करने वालों की भी घंटी बजा दीजिए आप। पंजाब ले चलते हैं आपको। सबसे ज्यादा अन्न किसानों से खरीदने का दावा करने वाली पंजाब सरकार अनाज को रखने का सही इंतजाम नहीं कर पाती। धान मंडियों में सड़ने लगता है। सूखेगा, धूप होगा तो सूखेगा, टाइम लगेगा इसमें, अब टाइम लग जाएगा। देश के अनाज का कूड़ा करने वाले सिस्टम की गवाही है ये। आप जानकर हैरान होंगे कि ब्रिटेन में जितना अनाज साल भर में उगाया जाता है, भारत में सही से भंडारण न कर पाने वाली सरकारी नीतियों के कारण उतना अनाज तो बर्बाद हो जाता है। पीछे भी भीग गया। हाँ, तो सब भीगा है, सारा भीग गया है। देखिए पानी लगा हुआ है इसमें, ये देखिए चू रहा है पानी। हाँ हाँ, सब भीग गया, सब घुस गया है ना अंदर से। हाँ हाँ। ये तस्वीरें पंजाब के लुधियाना की है, जहां बारिश आई तो मंडी में किसानों का धान पानी पानी हो गया। जो धान किसान की उम्मीदों को पूरी करता, जनता का पेट भरता, उसे ये मत समझिए कि अचानक आई बारिश ने भिगो दिया है। सच्चाई ये है कि समय पर धान बेचने आए किसानों को बोरा, जिसे बारदाना भी कहते हैं, वो मंडी प्रशासन उपलब्ध नहीं करा पाया। बारदाने की कमी से हुआ है, नहीं तो हम लोग घर चले गए। बारदाना नहीं था, अब तक हम लोग घर चले गए होते। बारदाना नहीं मिलने पर हम लोग टाइम पर नहीं मिला, और क्या नाम है कि धान भीज गया, हम लोग का भी दशा बन गया। क्या करें। दरअसल किसान अपना धान ट्रैक्टर में भर कर लाते हैं, फिर वो मंडी में या तो ट्रैक्टर में रखकर ही उस धान के बिकने का इंतजार करते हैं, या बारदाना यानी बोरा मिल जाए तो उस धान को बोरियों में बंद करके बेचते हैं, या फिर मंडी में जमीन पर अपने धान का ढेर लगा देते हैं। दावा कि हफ्ते भर से किसान मंडी में बोरे की कमी से जूझते रहे। लुधियाना मंडी में ही दावा है 2 लाख बोरों की कमी रही, जिसके इंतजार में किसान बैठे रहे और बारिश में धान मंडी में पड़ा पड़ा भीग गया। जबकि भारत में सालाना इतना अनाज बर्बाद हो जाता है जिसे बिहार जितनी आबादी को पूरे साल खिलाया जा सकता है। लेकिन अब पंजाब के दूसरे शहर बटाला की मंडी की हालत देख लीजिए, जहां पर बोरियां वक्त पर किसानों को न मिलने के कारण दावा है कि कम से कम 40 लाख रुपए का धान भीग चुका है। कैसे, अब इसका हिसाब सुन लीजिए। एक बोरी में 35 किलो धान आता है। अगर एक बोरी पूरी भीगती है तो करीब 66,000 रुपए की बर्बादी होती है। लेकिन अगर सिर्फ बोरी नीचे से भीगे तो कम से कम 1,000 रुपए का नुकसान होता है। बटाला मंडी में दावा है करीब 4,000 बोरियां बारिश में भीग गईं, तो कम से कम 40 लाख रुपए का धान भीग चुका है। यह हालत तब है जबकि देश में 6 से 59 महीने तक की आयु वाले 58% बच्चे भरपेट अन्न न पाने के कारण एनीमिक है, यानी खून की कमी है। लेकिन अमृतसर तक में बारिश ने मंडी में ही जनता के पैसों से खरीदे गए धान की बर्बादी करा दी, क्योंकि मंडी में खरीदे गए अन्न को रखने के लिए शेड की पर्याप्त व्यवस्था तक सिस्टम नहीं कर पाता है। नुकसान है, चाहे वो जिमीदार का नुकसान है, चाहे वो खरीदार का नुकसान है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में अपनों का पेट भरने के पैमाने पर भारत से पीछे सिर्फ छोटे छोटे 15 देश हैं। युगांडा, अफगानिस्तान, जिम्बाब्वे, हैती, यमन जैसे छोटे देशों से ही सिर्फ भारत भुखमरी के आंकड़ों में आगे है।